अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आज 3 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहां पे जाके देख सकते हैं। तो माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं। 10.3 है न्यूमेरिकल, वो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, मालूम करना है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ 1 मीटर लेंथ। यानी हमें क्या क्या बताया गया है, अगर हम देखें तो हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है उसने कहा है कि 1 मीटर है, यानी उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। और टाइम पीरियड हमने करना है जी मालूम, मतलब टाइम पीरियड हमने करना है मालूम। नेक्स्ट क्या है, वो कहता है प्लेस ऑन द अर्थ, यानी आप उसको आपने जमीन पर रखा, एंड मून, यानी आप उसको चांद पे लेके गए हो, मतलब पहली दफा आप उसको जमीन पे रखते हो, दूसरी दफा आप उसको चांद पे लेके जाते हो। द वैल्यू ऑफ जी इज सरफेस ऑन द मून, यानी जो जमीन जो चांद पर जी की वैल्यू है वो है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ। ये मेन पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने गौर से थोड़ा सा समझना है। वो कहता है कि जो हमें अगर डाटा की बात करें तो हमें क्या क्या पता है। तो गुलगुलो हमें सबसे पहले पता है कि पेंडुलम की लेंथ कितनी है, वो जो लेंथ है मैं एक साइड पे करके लिखूं, यहाँ पे लेंथ में पता है कि 1 मीटर है, ठीक है। और हमें टाइम पीरियड क्या करना है जी मालूम करना है। अब टाइम पीरियड 2 है, पहली दफा आप करोगे टी ई, यानी अर्थ पे टाइम पीरियड कितना है, ये बेसिकली टी 1 नहीं है, ये टी 2 है, ठीक है। और टी एम फाइंड करना है, टी एम मतलब इसी पेंडुलम का टाइम पीरियड चांद पे कितना है, मतलब पहली दफा आप जमीन पे टाइम पीरियड मालूम करोगे और दूसरी दफा चांद पे मालूम करोगे कि चांद पे टाइम पीरियड कितना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये चीजें पता है ये, और दूसरी चीज हमें जी ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपको पता है कि भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो उसने कहा है जी एम जो है वो कितनी है 1/6 जी ई, ठीक है। जी ई यानी कि 1/6 से मल्टीप्लाई कर दे जी ई को तो हमारे पास ये निकलती है। तो चलें जी मालूम करते हैं 1/6 जी ई की वैल्यू कितनी है जी 10, ये हमारे पास 10 हो गया। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी एम की कीमत भी हमारे पास आ गई। समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। कोई दिक्कत? कितना लड्डू न्यूमेरिकल है, बहुत लड्डू है भाई। चलें जी, इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर को ऊपर करके बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे छोटी करके थोड़ी सी बना लेते हैं। ये 1 मीटर और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। चलें जी, अब फर्स्ट जी हम टाइम पीरियड मालूम करने वाले हैं। जी ई मतलब अर्थ पे, ई से मुराद अर्थ। टाइम पीरियड अर्थ पे कितना है, टाइम पीरियड का फार्मूला पता है 2πL/g। कल भी मैंने बात की थी कि सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिर्फ आपको एक फार्मूला आता है तो सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर है। चलें जी, टी ई हमने फाइंड करना है और 2 पाई की कीमत होती है 3.14, 3.14। एल की कीमत है 1, जी की कीमत होती है 10 जी ई। जी ई की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो जी ई 10 लगाएंगे क्योंकि हम टी ई फाइंड कर रहे हैं। इस हिसाब से सिर्फ जी की वैल्यू हम 10 वाली लगाएंगे। समझ आ गई? चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो सिंपल हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे 0.1 इसका आ गया अंडर रूट और टी ई आ जाएगा, ठीक है। अब 0.1 का अंडर रूट लें जी, हमारे पास क्या है सबसे पहले आप अंडर रूट लिखेंगे कैलकुलेटर पे, फिर 0.1 ये, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप देखोगे तो अंडर रूट 0.1 लिखेंगे तो उसके बाद आंसर दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये जी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.3162, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.3162, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2985। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये 2 सेकंड के इक्वल है। ये कितने इक्वल है? 2 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड के इक्वल है। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बहुत इजी है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। देख लो भाई, नोट करना है तो नोट कर लो, बहुत इजी है। शाबाश शाबाश। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? आपको
कोई सवाल? ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये रेस में करने वाला हूं, अब कर दूं रेस। ओके फिर से आप इसी फार्मूले को यूज करोगे, सिर्फ एक जी ई की जगह हमने कीमत रखी थी 10, अब हम जी एम की जगह रखेंगे 1.666, ठीक है। तो फिर से टाइम पीरियड फाइंड करने वाले हो, टी एम वो किसके बराबर है जी, टी एम वो बराबर, टाइम पीरियड का तो भाई एक ही फार्मूला है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का अंडर रूट। अब जी ई हो या जी एम हो, फार्मूला चेंज नहीं होने वाला, तो ये आपके पास हो गया पाई ये एल ओवर जी एम, ठीक है। वहां पे जी ई लिखा था क्योंकि हम उस वक्त जमीन पर थे, अब हम चंदा मामू पे पहुंच चुके हैं, मून पे पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से जी एम लगा दिया। तो ये हो गया टी एम, ये आ गया जी 2 पाई की कीमत आपको पता है 3.14 होती है, एल की कीमत फिर से चेंज नहीं हुई, जी एम की कीमत है 1.666 और इसका ले लिया अंडर रूट। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमने जी एम की कीमत पहले मालूम कर ली थी, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ओके जी। अब आप क्या करो, इसको इस पे डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.666, तो दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6002, ठीक है, 002। और इसका आप ले लें जजर। अब आप क्या करें, इसका लें जजर आंसर, तो आपके पास जजर लेने के बाद, इस पूरे का जजर लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 6.28 ये, और मल्टीप्लाई पे इसका करेंगे तो 0.774। अब 0.774 को लिखें, 0.774 मल्टीप्लाई बाय 6.28, तो करेंगे तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 4.86 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया इसका। 1-2 हिस्सों का जो है वो आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4.9, क्योंकि ये इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 का 9 बन जाएगा, ये 5 से अबव है तो ये 9 सेकेंड बन जाएगा। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.3 होता है कवर, 10.3। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लें। एक दफा आपने चांद पे ना जाना है और एक दफा आपने जमीन पर रहकर काम करना है, तो फार्मूला एक ही है, T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? नोट कर लें जल्दी से, शाबाश। कितना टमाटर सवाल था, बहुत यार, मतलब बुक वालों को भी नहीं समझ आ रही कि भाई हम कुछ और नया चेंज कर दें, वो एक ही सवाल कर करके आपको उकता रहा है, ठीक है। आपको तो आते हैं ये न्यूमेरिकल। चलें जी दोबारा से 10.4 न्यूमेरिकल में करने वाला हूँ। चलिए अब हम जो है वो 10.4 करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो कंप्लीट करता है 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, जी की वैल्यू जो है वो 10 है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, फार्मूला जो है वो सेम है सबका, ठीक है, बिल्कुल सेम। चलिए देखते हैं। वो कहता है कि एक पेंडुलम जो है, मतलब ये हमारा एक पेंडुलम है जी, जिसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। पिछले न्यूमेरिकल में हमें लेंथ दे दी गई थी, यहाँ आपने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है और बताना है। उसमें ये एक चीज़ है, वो कहता है कि वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, यानी फर्ज करो यहाँ से वो चलता है, फिर यहाँ जाता है और यहाँ से फिर यहाँ पे जाता है और वापस फिर यहाँ पे आता है। तो ये जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल की है, वो कहता है कि वो कितने सेकंड्स में की है उसने, वो कहता है कि भाई इसने 2 सेकंड लगाए हैं, ठीक है, 2 सेकंड। तो भाई इसी को तो हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सिंपल कह लें कि जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं ना, एक वाइब्रेशन जो मुकम्मल होती है हम उसे एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जितना टाइम लगता है हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये हमें क्या बताया गया है, डाटा में अगर हम देखें तो 10.4 में हमें बताया गया है टी कितना है जी, 2 सेकेंड। लेंथ आपने फाइंड करनी है और जी की वैल्यू खुद बता दी है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान है फार्मूला। अब तो आई होप आपको आ जाना चाहिए कि फार्मूला क्या है। टाइम पीरियड मालूम करना हो तो बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी का अंडर रूट। अब मैंने उस दिन भी आपको बात की थी कि भाई या तो टाइम पीरियड बता दिया जाएगा तो लेंथ मालूम करनी है, या ये 2 बता दी जाएंगी तो ये मालूम करनी है, या ये 2 बता दी जाएंगी तो ये मालूम करनी है, यानी 2 चीज़ें बताई जाएंगी
एक आपने मालूम करनी है। तो टाइम पीरियड आपको बता दिया, यहाँ पे है 2 सेकेंड, ये हो गया 2, ये पाई, तो एल आपने मालूम करना, जी की वैल्यू 10, इसका हो गया अंडर रूट। तो ये पाई की कीमत भी अगर हम लगाएं, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आ गया, ये हो गया 2 नीचे, और ये आपका पाई की कीमत लगा ली 3.14, ये L ओवर 10 इसका हो गया अंडर रूट। तो ये इसका इसके साथ हो गया हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ हो गया 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके ये भी डिवाइड कर गया, यहाँ पे आ गया L ओवर 10 का अंडर रूट। अब 1 डिवाइडेड बाय 3.14 करें जी, कैलकुलेटर पकड़ें, 1 डिवाइड बाय 3.14, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3.14 लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0. यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0. ये वाला जो आंसर है वो है 0.3184 इज इक्वल टू L ओवर 10 का अंडर रूट। अब आपने अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो गया और इसका भी हो गया जी स्क्वायर, तो ये इसके साथ हो गया कैंसल, इसका स्क्वायर ले लें तो आ गया जी आपके पास 0.3184, इसका ले लिया आपने स्क्वायर, तो जब ये अब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1013, ठीक है, इज इक्वल टू L ओवर 10। अब ये अंडर रूट कैंसिल हो चुका है स्क्वायर के साथ, तो अब ये जो है 10 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके कर जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 0.1013 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये हो गया और ये आपके पास L आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा आपके, तकरीबन 1.013, साथ मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कितना आसान न्यूमेरिकल था कि हमने सिर्फ 10 को डिवाइड करने के बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ एक ट्रिक याद रख लें कि t इज इक्वल टू 2πL ओवर g, दो चीज़ें बता दी जाएंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी। तो मतलब ये है कि बुक वाला अभी तक ये ही नहीं समझा कि आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, वो अभी भी आपको छोटे छोटे नन्हे बच्चे समझ रहा है, लेकिन उनको बताएं कि हम अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं 10.5। चलें जी, 10.5 जो है वो बेसिकली थोड़ा सा समझने वाला है, इसको गौर से समझिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आपने समझना है। वो कहता है इफ अगर 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, अगर 100 वेव्स एक पॉइंट से गुजरती हैं ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में 100 वेव्स गुजरती हैं, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स स्पीड। बेसिकली हमने यहाँ पे 3 चीजें जो है वो बतानी है, क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा सा रेस कर दें। ओके जी, न्यूमेरिकल्स को पहले समझें, फिर जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है, जहां से ना समझ आए आपने पूछना है। तो सबसे पहले करते हैं जी, हमें पता क्या है, वो कहता है कि भाई 100 वेव्स जो हैं, इस तरह की 100 वेव्स जो हैं वो 20 सेकंड में इस पॉइंट से गुजरती हैं, इस ये जो पॉइंट है ए कह लो इसका नाम, इसमें से गुजरती हैं कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है। तो बताओ भाई फ्रीक्वेंसी जो हमें बताई गई है वो देखें, डाटा में हमें क्या बताया गया है, 10.5 है ये, ठीक है। डाटा में हमें बताया गया है नंबर ऑफ वेव्स बताई गई हैं, वो कितनी है जी, 100 वेव्स हैं, और टाइम कितना बताया गया है, हमें टाइम बताया गया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ वेव्स या ऑसिलेशन भी हम कह सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम, टेकन टाइम, ठीक है, टेकन टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100, टाइम कितना लिया, 20, इस पे डिवाइड कर दो, 0 का 0 के साथ हो गया हैप्पी बर्थडे, और ये 2 1s और ये 2 5s, तो कितना आंसर आ गया जी हमारा 5। तो 5 हर्ट्ज जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एफ हमारे पास कितना आ गया, 5 हर्ट्ज, ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 5 हर्ट्ज के बराबर होती है। कोई दिक्कत यहां तक?
ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, 20 जो है वो टाइम सेकंड लगा है, तो आप जो है वो कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट जी, आपको पता होना चाहिए अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वो बराबर होता है, एक तो हमने पहले फाइंड किया है कि t इज इक्वल टू 2πL/g, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, t इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी क्या रेसिप्रोकल है, तो ये t हो गया, ये 1/5 हो गया। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने 5 सेकंड निकाली है, जैसे ही हम निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय 5 आंसर निकालेंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 आंसर हमने निकाल लिए हैं। अब बात है कि उसने कहा कि अगर वेव लेंथ होती है जी लैम्डा, उसने कहा कि 6 सेंटीमीटर हो, कितनी हो? 6 सेंटीमीटर हो। तो बच्चे जब भी लेंथ लेनी है ना, आपने हमेशा मीटर में लेनी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मतलब इसको आपने 100 पे कर दिया डिवाइड, तो आंसर आ गया 0.06 मीटर। 0.06 मीटर आ गया आपका आंसर लैम्डा का। तो उसने कहा स्पीड मालूम करो, क्या करो? स्पीड मालूम करो। तो v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। v इज इक्वल टू क्या होता है? f लैम्डा। तो v वैसे ही लिख लें, f आपके कितना है? 5, ये आपने अभी मालूम किया। लैम्डा उसने खुद बता दिया 0.06, ठीक है। सेंटीमीटर 6 है, लेकिन आपने किस में बदलना है जी? मीटर में, तो 0.06 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3। आगे 0 हैं वो आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट, जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, उनका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले 5 के 5 डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।